भाइयों, मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। सभी भाइयों को मेरी नमस्ते, जय श्री राम। भाइयों, आजकल क्वार का महीना शुरू हो गया है। इसे लोग प्रतिपक्ष के नाम से जानते हैं। आजकल लोग अपने वृद्धजनों को श्राद्ध के रूप में पूजते हैं। श्राद्ध शब्द का अर्थ श्रद्धा से बना है। श्रद्धा किसी मरे हुए के साथ नहीं हो सकती है। श्रद्धा केवल जीवित आदमी के साथ हो सकती है। इसलिए ये श्रद्धा शब्द से श्राद्ध शब्द बना है। आजकल लोगों पंडितों को लोग भोजन जमाते हैं और अपनी माता पिता की पसंद का सामान देते हैं। भाइयों, किसी को खाना खिलाना अच्छी बात है, पर तुम समझते हो वो खाना तुम्हारे पूर्वजों को पहुंच जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमारे पूर्वज अपने कर्मानुसार न जाने कहाँ होंगे, किस योनि में होंगे, हमको पता नहीं है। फिर ब्राह्मणों के पेट में खाया हुआ हमारे पूर्वजों को कैसे पहुंच जाएगा, इस पर लोग कुछ नहीं सोचते हैं। श्रद्धा शब्द का अर्थ होता है किसी जीवित माता पिता के साथ हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें अपने बुजुर्ग माता हो, पिता हो, दादा हो, दादी हो, बड़ा भाई हो, उनके प्रति सम्मानित होकर उनकी सेवा करना चाहिए। उनके खाने पीने और दवाइयों के आराम का हमें ध्यान रखना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धा है। मगर आजकल के लोग कुछ नया नियम निकाल लिया है। आजकल के लोग जैत पिता से दंगम दंगा करते हैं और जब माता पिता मर जाते हैं तो बड़े बड़े भंडारे करके लोगों को भोजन कराते हैं। चाहे उन्होंने अपने जीवित माता पिता को खाना दिया हो या न दिया हो, पर मरने के बाद उन्हें बड़े बड़े भोज कराए जाते हैं। यह प्रथा बिल्कुल गलत है। क्यों? हमें अपने जीवित माता पिता की सेवा कर लोगे तो मरने के बाद किसी को खाने की या खिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर किसी को खिलाना है तो ब्याह में खिलाएं, शादी में खिलाएं, किसी बच्चे के जन्मदिन पर खिलाया जा सकता है। मगर लोग उस मौके पर न खिला करके जब कोई बड़ा बूढ़ा या कोई मर जाता है फिर बहुत बड़े बड़े भोज किए जाते हैं। वहाँ पर हजारों और लोगों का खाना खिलाया जाता है। जिस घर में अभी तक मौत हुई है 10 दिन बाद, उस घर में इतना कुछ कैसे हो सकता है कि इतनी खुशियाँ मनाई जाए। फिर भी किसी को खिलाना है, ब्याह में खिलाएं, शादी में खिलाएं, बच्चे के जन्मदिन संस्कार पर खिलाएं, और कुछ नहीं है तो बड़े बड़े यज्ञ के आयोजन करें जिससे सभी लोगों को खाना खिलाएं और सभी को लिए जो भी देना है दक्षिणा दें। इसलिए भाइयों, सभी से यही प्रार्थना है कि जीवित माता पिता, दादा दादी, वृद्धजनों की सेवा करोगे तो उन्हें मरने के बाद खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्राचीन काल में लोग अपने माता पिता और दादा दादी सभी का बहुत ख्याल रखते थे। पहले संयुक्त परिवार होते थे, मगर आजकल के ने संयुक्त परिवार खत्म कर दिए हैं। कुछ जगह पर वृद्ध माता पिता को अनाथ आश्रम छोड़ दिया जाता है। यह प्रथा बड़े बड़े रईसजादे और बड़े बड़े नौकरी पेशा वालों के यहाँ होता है, मगर किसी गरीब आदमी
कोई भी अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़ता है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले अनेक ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे लड़के बहुत सक्सेस हो गए हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं और बड़े बड़े पैकेजों से लाखों रुपए महीने का नौकरी कर रहे हैं, पर उनको माता पिता के लिए न तो समय है, इसलिए वो अपने माता पिताओं को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को एक अनाथ आश्रम का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा था कि ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा जो अनाथ आश्रम बने हैं वो सदा खाली रहें। तब अनाथ आश्रम के बनाने वाले अटल जी के मुंह की तरफ देखते रह गए। अटल जी समझ गए थे। तब उन्होंने कहा था कि मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा हर माँ बाप को, हर वृद्ध को उनके घर में सम्मान मिलता रहे, इसलिए ये आश्रम सदा सुने रहे। मेरे कहने का तात्पर्य यही था। तब लोगों ने अटल जी का असली सिद्धांत को समझा था। अब बहुत से वृद्धजन हैं वो गया में पिंडदान करने के लिए जाते हैं। गया में पौराणिकों ने एक बहुत बड़ा समूह बना रखा है। हर किसी के जानने वाले को वो इस तरह से ठगते हैं कि उसको मालूम भी नहीं पड़ती है, और वहाँ पर जाकर अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। वहाँ पर रहने वाले पंडित उन्हें अनेक प्रकार से ठगते हैं और उनसे भारी मात्रा में उनके पिता दादा दादी का मनोवांछित सामान ले लेते हैं। फिर उस सामान को या तो मार्केट में बेच देते हैं या फिर अपनी दुकान खोल करके उसी सामान को जो यजमानों से प्राप्त हुआ है अपने पास न रख करके मार्केट में बेच देते हैं। यह सरासर गलत है। मगर जिसने सामान दिया है वो नहीं सोचता है कि पंडित जी पर ऐसे अनेक सामान आते होंगे, उस सामान क्या क्या करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भी अपने अपने आश्रम में सभी को शिक्षा देते वक्त कहते थे, हे बच्चों, अपने माता पिता और वृद्धजनों का हमेशा सम्मान करो और बुढ़ापे में उनके खाने पीने सभी तरह का प्रबंध करो। धीरे धीरे संयुक्त परिवार खत्म होते चले गए और परिवार सीमित रह गए। तब उनको आभास हुआ कि हमारे पास माता पिता के लिए समय नहीं है, इसलिए उन लोगों ने अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ना शुरू किया। यह प्रथा आदिकाल से हमारे देश में नहीं थी। यह बाहर के देशों में ऐसा होता था, मगर अब हमारे देश में भी शुरू हो चुकी है। इसलिए सभी भाई अपने माता पिता दादा दादी सभी की सेवा करें। जीते जी सेवा करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक जीवित माता पिता अपने बच्चों को भोजन ग्रहण कर अपनी आत्माओं से आशीर्वाद देता है, उसका फल बच्चों को अवश्य मिलता है। इसलिए जीवित की सेवा करें, यही सबसे बड़ा पुण्य और धर्म है। भाइयों, पहले के ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों में हजारों गाय पालती थी और उन गायों का घी दूध मक्खन अपने सभी छात्रों को खिलाते थे, जिससे उनके बच्चे बहुत बुद्धिमान, ताकतवर और समृद्ध बन जाते थे। मगर आजकल शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई है कि शिक्षा का भी आजकल व्यापार होने लगा है। जगह जगह पर शिक्षा के नाम से अनेक संस्थानें लोगों को ऐसे लूटती हैं कि जैसे फिर कभी उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। इसलिए शिक्षा का स्तर
नीचे गिरता जा रहा है और फीस और महंगे वो सभी हमारे देश में होते जा रहे हैं। हे भाइयों, सभी से प्रार्थना है कि अपने जीवित माता पिता की सेवा करें। यही सच्चा श्राद्ध है। उनके खाने का, पीने का, उनकी मनपसंद वस्तुएं खिलाने और उन्हें देने से जो पुण्य मिलता है वो किसी भी और कार्य से नहीं मिल सकता है। हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश था। यहाँ पर अनेक ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने अपने माता पिता का कहा मानकर ऐसे ऐसे कार्य किए कि कोई नहीं कर सकता है। हमारे परशुराम जी ने अपने पिता के कहने से अपनी माता का सर काट दिया था और फिर उनके पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वरदान मांगने को कहा था। तो परशुराम जी ने कहा था कि अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी माता को जिंदा कर दीजिए, क्योंकि वो महान योगी थी और इन्हें ये आभास नहीं होना चाहिए कि मैंने इनका सर काट दिया है। कुछ पितृ भक्त भी ऐसे होते हैं और कुछ माता भक्त भी होते हैं। आजकल से सबसे श्रवण कुमार का नाम माता पिता की सेवा के लिए याद आता है। उसने अपने जीवित माता पिता को 2 टोकरियों में तराजू जैसा पल्ला बना करके जगह जगह भारतवर्ष में घुमाया था और उन्हें भारतवर्ष के तीर्थ यात्रियों की यात्रा कराई थी। आज श्रवण कुमार का नाम पितृभक्ति में सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवित माता पिता की सेवा करने के बाद ऐसा काम कर दिया था वो सदा अमर हो गई। इसलिए भाइयों, इस चीज़ को ध्यान रखें, जीवित माता पिता की सेवा करें। अगर किसी को खिलाना है तो अन्नदान भी कर सकते हैं, मगर ये सोचे कि हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे पूर्वज अपने कर्मानुसार यहाँ चले गए हैं। इसी लिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है कि जीवित माता पिता की सेवा करें। यही सबसे बड़ा पुण्य है। जो जीवित माता पिता अपने संतानों को आशीष देंगे वह समझ लो कि ईश्वर के मुख जैसा हो जाएगा। नमस्ते जी, सभी भाइयों को नमस्ते।